नाइजीरिया का रहने वाला एक काला हब्सी जोसेफ भोपाल की रहने वाली एक खूबसूरत मॉडल दिव्या चौधरी के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाता था जैसे कोई जानवर। देखने वाले लोग कहते थे कि दिव्या के कमरे से इतनी जोर जोर से आवाज़ें, सिसकियां और चीखें आती थी कि आस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे। दिव्या चौधरी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान के साथ वह इश्क का सफ़र तय करने जा रही है वो एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक दरिंदा है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आज के इस खास स्टोरी में। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी उस लड़की की है जिसकी आंखों में ढेरों सपने थे और दिल में अनगिनत उम्मीदें। हर दिन एक नई मुस्कान और नए इरादों के साथ वह जी रही थी, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी को बिखेर दिया। वो लम्हे, वो चीखें, वो दर्द, ऐसा लगता है जैसे आज भी हवाओं में गूंज रहे हों। इस कहानी को सुनते सुनते आप भी उस दर्द को महसूस करेंगे, उसकी टूटती हुई उम्मीदों को समझेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम कर सुनिए इस दर्द भरी दास्तान को और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी भावनाओं को गहराई में ले जाएगी, जहां शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन एहसास भरपूर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। आप हमारे इस चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। भोपाल के एक अच्छे से परिवार के ताल्लुक़ रखने वाली दिव्या चौधरी अपने सपनों को लेकर हमेशा से उत्साहित थी। महेश चौधरी दिव्या के पिता अपने क्षेत्र में एक सम्मानित नाम थे। टूर एंड ट्रेवल्स का अच्छा खासा बिजनेस था और लोग उनकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते थे। उनके 3 बच्चों में दिव्या सबसे बड़ी थी और उसके दिल में हमेशा से कुछ खास बनने की ख्वाहिश थी। दिव्या पढ़ाई में होशियार थी और उसकी खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देती थी। उसके सपने आसमान छूने को थे। वह एक मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती थी। परिवार में हर कोई जानता था कि दिव्या की इस ख्वाहिश में उसकी सच्ची लगन छुपी हुई है, लेकिन वे चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और उसके बाद अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। दिव्या के माता पिता भी उसे बहुत सपोर्ट करते थे। जब दिव्या ने अपने परिवार वालों के सामने मॉडलिंग में कैरियर बनाने की बात रखी तो उसके पिता ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम्हारी मेहनत और लगन पर हमें पूरा यकीन है, बस थोड़ा सब्र करो और अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लो। उसके बाद मुंबई जा सकती हो, वहाँ जाकर अपने सपनों को पूरा करना, लेकिन अपनी पढ़ाई भी साथ में ज़रूर करना। दिव्या के पापा की यह बातें उसके दिल को छू गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके सपनों का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास उसके परिवार का अटूट प्यार और समर्थन है। अब दिव्या अपने दिल में अपने सपनों की चमक लिए 12वीं की पढ़ाई में जुट गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सपने की उड़ान जल्द ही उसे मुंबई की ओर ले जाएगी। दिव्या ने अपने पिता की बात मानी और अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई जाने का मन बना लिया। 21 सितंबर 2019 को वह अपने सपनों की मंजिल की ओर पहला कदम उठाते हुए मुंबई पहुंची। उसके रिश्तेदार जुहू में रहते थे और मुंबई का यह माहौल दिव्या के लिए बिल्कुल नया था। उसकी आंखों में उम्मीदें और दिल में अनगिनत सपने थे। उसने सोचा था कि रिश्तेदारों के साथ रहकर वह पढ़ाई भी करेगी और अपने मॉडलिंग के सपने को भी धीरे धीरे साकार करने की कोशिश करेगी। दिव्या ने मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। अब उसका रोज का रूटीन बन गया था, सुबह कॉलेज जाना और शाम को घर लौटना। वक्त के साथ मुंबई की रंगीनियों में उसका दिल रमने लगा। उसे यहाँ की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी आकर्षित करती थी। कॉलेज में कई दोस्त बने, लेकिन एक खास दोस्त थी सोनल।
सोनल खूबसूरत, खुले ख्यालों वाली और आत्मविश्वास से भरपूर लड़की थी। दोनों का रिश्ता जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गया। वे अक्सर साथ बाहर घूमते, फिल्म देखते, शॉपिंग करते और पढ़ाई भी करते। एक दिन हिम्मत जुटाकर दिव्या ने सोनल को अपने मॉडलिंग के सपने के बारे में बताया। उसकी आंखों में एक चमक और उम्मीद झलक रही थी। जब उसने कहा, मुझे मॉडलिंग करना है, सोनल ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तुम्हें तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह बात है और तुम दिखने में एकदम मॉडल जैसी ही लगती हो। सोनल की बातों ने दिव्या को एक नई उम्मीद दी, जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों। अब वह खुद को और भी ज़्यादा तैयार महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी मंजिल उससे एक कदम और करीब आ गई हो और उसके दिल में आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ गई। मुंबई में 1 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था। दिव्या ने अपने कदम मॉडलिंग की दुनिया में जमाने शुरू कर दिए थे। कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही वह मॉडलिंग के लिए भी हर संभव कोशिश कर रही थी। वह शहर के अलग अलग मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर्स के पास जाती, अपने फोटोग्राफ्स देती और खुद को मौके के लिए तैयार करती। उसकी खूबसूरती और मेहनत ने जल्द ही असर दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। उसकी दुनिया बदल रही थी और उसके आसपास भी अब नए लोग, नए दोस्त जुड़ रहे थे जो मॉडलिंग की दुनिया से थे। एक दिन उसकी एक मॉडल दोस्त उससे खुलकर बात करती है, दिव्या, यह छोटे मोटे असाइनमेंट से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हमें सच में बड़े काम करने हैं तो हमें उस दुनिया में जाना होगा जहाँ बड़े बड़े लोग मिलते हैं। बड़ी पार्टियों में जाना होगा, वहाँ से कनेक्शन बनेंगे और हमें बड़े मौके मिलेंगे। दिव्या के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने मुस्कुराते हुए दोस्त की बातों को समझा और सहमति में सिर हिला दिया। उसके मन में एक रोमांच और थोड़ी सी घबराहट भी थी। यह नई राह उसके सपनों को और नज़दीक ला सकती थी। दोस्त की बातों ने उसे एक नई दिशा दी और अब उसने तय कर लिया कि वह अपने सपनों को हासिल करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेगी। शाम का वक्त था जब दिव्या और उसकी दोस्त लोनावाला के एक प्रसिद्ध क्लब में पहुंची। क्लब में म्यूजिक की तेज धुनें गूंज रही थीं। शोर शराबे और चकाचौंध का माहौल था। लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। दिव्या के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसे थोड़ा असहज भी महसूस हो रहा था, पर अपने सपनों और कैरियर के लिए उसने खुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश की। तभी उसकी दोस्त ने उसे थोड़ा झिझक के साथ पूछा, ड्रग्स लोगी? दिव्या पहले थोड़ा चौंकी और मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाते हुए कहा, यार मैंने कभी नहीं लिया। लेकिन उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, यहाँ तो सब यही करते हैं। अगर इस फील्ड में रहना है तो इसके रंग में रंगना होगा। देखो कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। दिव्या ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाँ में सिर हिला दिया। उसकी दोस्त दिव्या को एक शख्स के पास ले गई। वो एक हफ्सी था। इसका नाम जोसेफ टाइप था। जोसेफ वहाँ से ड्रग्स का इंतजाम संभाल रहा था। जब जोसेफ ने उसे ड्रग्स का डोज दिया तो दिव्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने ड्रग्स लिया और कुछ ही देर में उसके होश आवाज़ ढीले पड़ने लगे। एक अजीब सा नशा उसके अंदर फैल गया। उस रात दिव्या ने खुद को पूरी तरह मस्ती में डूबा हुआ पाया। वह जमकर नाची, खुलकर थिरकी और अपनी सारी उलझनों को पीछे छोड़कर इस माहौल का हिस्सा बन गई। रात के अंत में दिव्या और उसकी दोस्त घर लौट आए। दिव्या ने मन ही मन एक सवाल पूछा कि क्या वह सच में अपने सपनों के इतने करीब पहुंचने के लिए यह सब करने को तैयार है। 2 दिन के बाद दिव्या को फिर एक इनविटेशन मिला। इस बार भी वह अपने दोस्त के साथ लोनावाला के एक और क्लब में पहुंची। पार्टी का वही माहौल था, तेज म्यूजिक, शोर शराबा और नशे का अंबार।
वही लोग, वही मॉडल्स, वही चेहरे। तभी उसकी नज़र जोसेफ पर पड़ी। जोसेफ जो ड्रग्स का पूरा इंतजाम कर रहा था और अब दिव्या के लिए जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। दिव्या अब झिझक के बिना जोसेफ के पास गई और उससे ड्रग्स का डोज लिया। नशे के असर में डूबी दिव्या ने खुद को और आज़ाद महसूस किया। उसकी नज़रों में जोसेफ के लिए एक अलग सा आकर्षण था। उसे जोसेफ पसंद आने लगा था। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। अब दिव्या और जोसेफ का मिलना जुलना आम हो गया था। हर बार नशे में मदहोश होकर वह अपने दर्द और उलझनों को भूल जाना चाहती थी। धीरे धीरे दिव्या को नशे की लत लग गई। अब जब भी उसका दिल करता वह जोसेफ को फ़ोन करती और दोनों साथ में नशा करने लगते। यह सिलसिला उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसके रिश्तेदार इस बदलाव को देख रहे थे। दिव्या जब भी नशे की हालत में घर आती वे चिंतित हो उठते। आखिरकार उन्होंने दिव्या की हालत के बारे में उसके परिवार को बता दिया। जब यह बात दिव्या के माता पिता तक पहुंची तो उनके दिल पर गहरी चोट लगी। उनकी अपनी बेटी, जिसे उन्होंने इतने प्यार और उम्मीदों से पाला था, वह इस अंधेरी राह पर कैसे जा सकती थी। दिव्या के पिता ने तुरंत उसे फ़ोन किया। आवाज़ में चिंता और प्यार झलक रहा था। उन्होंने उससे पूछा, बेटा यह सब हम क्या सुन रहे हैं? लेकिन दिव्या ने भारी मन से सब कुछ झुठलाते हुए कहा, पापा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब ठीक है। लेकिन उस पल दिव्या के दिल में एक कसक जरूर जागी। दिव्या के पिता का दिल बैठ गया। जब रिश्तेदारों ने उन्हें उसकी हालत बताई वह बेचैन हो उठे और तुरंत रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहा, उसे समझाने की कोशिश करो, हम 2-3 दिन में मुंबई आ रहे हैं। रिश्तेदारों ने भी दिव्या को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब दिव्या मानने वाली नहीं थी। अपने मन में एक अजीब सी बगावत ली। उसने अपना सामान उठाया और जोसेफ के साथ घर छोड़ दिया। मुंबई के धारावी में, जहां जिंदगी का अलग ही अंदाज था, दिव्या और जोसेफ ने नया ठिकाना बना लिया। अब उसका दिन रात बस नशे में ही कटने लगा। वह अपनी हर चिंता और दर्द को नशे में डुबाने की कोशिश करती। धीरे धीरे नशा उसकी ज़रूरत से बढ़कर उसकी आदत बन गया। एक रात दिव्या बेहद तनाव में थी, मन भारी और आंखें भरी हुई थीं। तभी जोसेफ घर में आया। उसे देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन उस चमक में एक बेचैनी भी थी। उसने कांपते हाथों से जोसेफ से ड्रग्स का डोज मांगा। उस लम्हे में उसकी आंखों में खालीपन और असहाय साफ झलक रही थी। जोसेफ उसको एक डोज ड्रग की देता है। देने के बाद जब दिव्या मदहोश होने लगती है तो वह जोसेफ से चिपकने लगती है। जोसेफ पहले ही हफ्सी था और वह खुद ही सोच रहा था कि दिव्या इसके साथ ऐसी हरकतें करे। फिर धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं और जोसेफ बहुत वहसी तरीके से दिव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह दिव्या से ऐसे शारीरिक संबंध बना रहा था जैसे कोई जानवर। उसके आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे वे तो ऐसा बताते हैं कि उस कमरे से ऐसी भयानक चीखने की आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई किसी को उठाकर फेंक रहा हो। आज के दिन दिव्या को जिस तरीके से जोसेफ ने शारीरिक सुख दिया, ऐसा सुख दिव्या को इससे पहले कभी नहीं मिला था। दिव्या अपने चरम सुख पर पहुंच चुकी थी। यह जोसेफ टाइप एक हत्थी नस्ल का था। शायद इन लोगों में ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाते होंगे जो दिव्या को बहुत पसंद आ रहा था। तो यह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। दिव्या बहुत थकान महसूस कर रही थी। फिर दिव्या सो जाती है। उधर जोसेफ के किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है और वह उससे मिलने बाहर चला जाता है। तो अगले दिन शाम को जोसेफ टाइप फिर घर आता है और घर आने के बाद जैसे वह घर आता है तो दिव्या उसे फिर एक ड्रग डोज की मांग करती है। जोसेफ तुरंत एक ड्रग की डोज दिव्या को दे देता है।
दिव्या लेने के बाद मदहोश होने लगती है। वह जोसेफ के शरीर को चूमने लगती है। जोसेफ समझ चुका था कि दिव्या को क्या चाहिए। वह खुद तुरंत एक ड्रग्स की डोज लेता है और उसके बाद फिर वही भयानक खेल चालू हो जाता है और फिर से वही चीख पुकार मच जाती है और जोसेफ बहुत बहसी तरीके से दिव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब इन दोनों का यह रोज का खेल हो गया था। यह खेल खेलते खेलते अब धीरे धीरे दिव्या की जिंदगी नर्क की तरफ बढ़ने लगी थी। दिव्या ड्रग्स एडिक्ट होने लगी थी और जो जोसेफ टाइप था यह एक हफ्ती था। इसका शारीरिक संबंध बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। दिव्या एक भारतीय लड़की थी। दिव्या जोसेफ टाइप को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए इतनी तेज चीख पुकारें मारा करती थी। तो एक दिन दिव्या के कमरे से इतनी तेज चीखें आ रही थी कि आस पड़ोस के लोग दिव्या के कमरे के बाहर आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। फिर दिव्या दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलवाने के बाद पड़ोसी पूछते हैं कि सब यहाँ ठीक तो है। तभी जोसेफ और दिव्या हंसने लगते हैं। हंसने के बाद बोलते हैं कि देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक हैं। अब धीमे धीमे यह खेल रोज का हो गया था। जब भी जोसेफ घर आता तो दोनों ड्रग का डोज लेते और वहसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। जो पार्टी और क्लब में हुआ करती थी अब वह दिव्या और जोसेफ के घर पर होने लगी। पार्टी में जोसेफ के बहुत सारे नाइजीरियन दोस्त आते थे और आने के बाद यह लोग ड्रग्स लेते, खाते पीते मौज करते और सो जाते। दिव्या का जो सपना था हीरोइन बनने का, मॉडल बनने का, अब वह टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। अब दिव्या केवल एक ही चीज के बारे में सोचती थी और वह था नशा करना। वह नशे के लिए कुछ भी कर सकती थी। जोसेफ जान गया था कि नशे की हालत में वह कुछ भी कर सकती है। अब धीरे धीरे जोसेफ दिव्या को हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारने लगता है। दिव्या देखने में सच में एक मॉडल की तरह बेहद खूबसूरत लड़की थी। जोसेफ दिव्या को अमीर लोगों के पास ले जाता, उनको ड्रग्स भी देता और साथ में दिव्या को का भी प्रपोजल देता था। अब जोसेफ के दिन अच्छे होने लगते हैं। इसके पास चारों तरफ से पैसा आने लगता है। जोसेफ की बल्ले बल्ले होने लगती है। यह पैसे हर तरफ से कमा रहा था। एक तरफ यह दिव्या से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता था, उससे भी पैसे कमा रहा था। ड्रग बेच के भी कमा रहा था और दिव्या से लगातार शारीरिक संबंध भी बना रहा था। दिव्या ने एक दिन जोसेफ से बोला कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सब सुनकर जोसेफ की हालत खराब हो जाती है। दरअसल वह पहले से ही शादीशुदा था। उसके बीवी और बच्चे दोनों थे और वे सभी नाइजीरिया में रहते थे। उसने साफ मना कर दिया कि देखो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लिव इन में रह सकता हूँ। अब दिव्या और दबाव बनाने लगती है। जब ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो जोसेफ ने दिव्या को बहुत ही भयानक तरीके से पीट दिया। अब आए दिन दिव्या जोसेफ के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी थी। जब भी दिव्या दबाव बनाती, जोसेफ दिव्या को बुरी तरह पीट देता था और ड्रग्स का ओवरडोज दे देता था, जिससे दिव्या पूरे दिन घर में मदहोश पड़ी रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसे कर्म करता है उसका फल आपके सामने जरूर आता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ दिन बाद धारावी पुलिस थाने में एक मुखबिर ने सूचना दी कि एक नाइजीरियन आदमी जोसेफ टाइप पास के फ्लाईओवर के नीचे ड्रग्स बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जोसेफ को रंगे हाथों ड्रग्स के साथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई। जोसेफ ने शांतिपूर्वक सब कुछ स्वीकार किया और घर का पता पुलिस को मिला तो पुलिस स्टेशन से 2 कांस्टेबल जोसेफ के घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भी है। कांस्टेबल दिव्या से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वह बोलने की हालत में नहीं थी। दिव्या की हालत बहुत भयानक हो चुकी थी।
दिव्या को देख के लग रहा था कि यह नशे की बहुत ज़्यादा आदी बन चुकी है। उसके बाद दिव्या को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और दिव्या का इलाज शुरू होता है। जोसेफ टाइप को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में उसकी हालत बहुत शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक डर छिपा हुआ था। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने क्या किया था और उसकी सज़ा के बारे में वह सोच रहा था। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा और आत्मग्लानि की झलक थी। कोर्ट में उसकी सुनवाई जारी थी और सब जान चुके थे कि उसने जिस नशे के धंधे में कदम रखा है वह न केवल कानून के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नशे के चपेट में आई लड़की और एक अपराधी के बीच यह सब इतनी गहरी भावनाओं को जन्म देगा। जोसेफ को एनडीपीएस नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉनिक्स की धाराओं के तहत कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इधर दिव्या कुछ ठीक तो हुई, लेकिन वह नशे की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया, जहां वह अपने खौफनाक अनुभवों और खतरनाक यादों के साथ दिन बिता रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप लोगों से फिर मिलूँगा एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।